कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुई फिल्म सूर्यवंशी में छत्तीसगढ़ की बेटी पायल पाणिग्रही ने एक धमाकेदार एंट्री की, जिसको देखने के लिए लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लोगों का जुनून देखने को मिला वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। बस्तर की यूँ तो खासियत बहुत कुछ है, लेकिन बस्तर में लगातार जिस तरीके से प्रतिभा छुपी है और बस्तर के जो होनहार युवक और युवती है लगातार अपनी छाप विश्व पटल पर छोड़ते जा रही है। सूर्यवंशी मूवी में पाणिग्रही ने अपना जो किरदार निभाया है उसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पायल पाणिग्रही जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन उस पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने बॉलीवुड लेवल का ये मूवी किया है, पत्रकार का आपने रोल निभाया है, कितना टफ था और किस तरीके से आपने इसको निभाने का कोशिश किया है? एक्चुअली टफ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ घर में इतने सारे मीडिया पर्सन्स आते होते हैं, तो मैंने वो ऑब्ज़र्व कर लिया था और बहुत इजी चीज़ें हो गई मेरे लिए। मुझे सडनली पता ही नहीं चला कैसे हो रहा है, अपने आप सीधे इजी चीज़ें अपने आप ही हो रही थी। तो मैंने इसके लिए काफ़ी कुछ तैयारी तो नहीं की थी, बट वो मतलब रोहित सर ने मुझे एक्सप्लेन किया और मैंने कर लिया था। पायल जी, ये बहुत बड़ा मूवी है क्योंकि इसमें 3 बड़े सुपरस्टार हैं, उसमें आपने काम किया। किस तरह से इस फ़िल्म में मौका मिला, कैसे आपकी एंट्री हुई, ये भी हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे हैदराबाद से ही मिली ये मूवी, रामोजी फिल्म सिटी में। मैं किसी और मूवी के लिए शूट कर रही थी, एज अ लीड एक्ट्रेस हूँ मैं वहाँ पे तेलुगु मूवी में। तब मैं मतलब साउथ की इंडस्ट्री में अच्छा वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला एज अ कास्टिंग डायरेक्टर में कि एक बड़ी मूवी है, उसके लिए उनको एक कैरेक्टर अच्छा सा चाहिए। तो मैंने बोला कि नॉर्मली लिया और मैं नॉर्मली चली गई थी। तो फिर रोहित सर ने बोला कि एग्जैक्टली मेरे को यही लड़की चाहिए थी। मुझे इतनी खुशी हुई, फिर उन्होंने मेरे लुकिंग पे हर चीज़ पे काम किया और फिर मुझे स्टोरी कॉन्सेप्ट समझाई और फिर मेरे स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी उनके साथ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि 3 बड़े स्टार थे, रोहित शेट्टी जी थे और कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड लेवल के हैं। आपने साउथ इंडस्ट्री में काम किया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ और क्या कुछ अब ऑफ़र आ रहे हैं आपके पास? उनके साथ के बहुत अच्छी खूबसूरत मतलब एक्सपीरियंस थे मेरे। रोहित सर के साथ में, अक्षय सर के साथ, रणवीर जी के साथ में बहुत पैरेलल उन्होंने मेरे साथ में फ़ील कराया। लगा नहीं कि मैं एक कैरेक्टर पे ही हूँ। उन्होंने बहुत प्यारा एकदम चाइल्डिश बच्चों की तरह मुझे बहुत हंसी मजाक भी करते थे, बहुत मस्ती करते थे, बर्थडे मनाते थे, गेम्स खेलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। और कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ या मैं नई हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, पर सबने मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फ़ील कराया। रणबीर है वो चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ, उनके साथ? किस तरीके से बिहेवियर था उन लोग का? तीनों जो स्टार थे, उनके साथ किस तरह से आपका जो बॉन्डिंग था, किस तरीके से बातचीत हुआ है? हाँ, रणवीर सर के साथ थोड़ी-सी मेरी वो मुझे हँसी मज़ाक में क्यूटी पाई कहते थे। दूर से भी इशारे करके बच्चों की तरह बहुत मतलब प्यार करते थे। अक्षय सर के साथ नॉर्मल बातें हुई और जावेद जी के साथ में उन्होंने करियर को लेकर मुझे बताया कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। बाकी बाकी लोगों के साथ बस ऐसे ही हँसी मज़ाक, रोहित सर ऐसे मज़ाक करते रहते थे। पायल जी, ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बॉलीवुड में एंट्री ली है और बॉलीवुड में जिस तरीके से जो फ़िल्मों की शूटिंग होता है, वो किस तरीके था, माहौल कैसा था और किस तरीके से वहाँ पर आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो हासिल हुआ है? एक्चुअली ऐसा तो बहुत होमली वार्म फील वाला माहौल था वहाँ पे। क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि हम शूटिंग करें, मुझे तो लग रहा था पिकनिक में आए हैं। तो सब बहुत ऐसा खाना पीना, मस्ती करना, हंसी मजाक करना, बर्थडे मनाना। नॉट इवन मतलब बड़े स्टार की बात करूँ, टेक्नीशियंस की बात करूँ या फिर एक्शन डायरेक्टर की बात करूँ, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आपने काम के पत्रकार की रोल आपने अदा किया है, उसमें क्या कुछ ख़ास था, क्या कुछ आपने किया उसमें, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। ख़ास तो ये था कि मैंने थोड़ा प्रिपरेशन उसी वक्त कर लिया कि कैसे मुझे बोलना है या करना है, बट कुछ एडिटिंग हो गई, काफ़ी डायलॉग्स उसमें एडिटिंग हो गए। तो मैं एक्चुअली क्लाइमेक्स सीन में हूँ, तो क्लाइमेक्स में ये है कि सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, सबके सामने मुझे काम करना है और सब मुझे क्लू दे रहे हैं और मुझे बोलना है डायलॉग, वो भी मेन विलन को। तो वो एक डायलॉग थी कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं, इस तरीके से सबको किडनैप करके आप अपने क्या दिखाना चाह रहे हैं, पूरी मतलब हिंदुस्तान को क्या दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह का एक डायलॉग था। एक उस अंदाज में बोल के दिखाया जिस अंदाज में आपने फ़िल्म में बोली।
मतलब उस वक्त तो मैं एकदम डरी हुई थी और गेटअप भी वैसा था तो फील वैसा था। तो मतलब डरी इन द सेंस कि पीछे मेरे पिस्टल लगी हुई थी मेरे बैक साइड पे, मैं सामने कैमरे में काम कर रही हूँ और उनसे पूछ भी रही हूँ और कोई मीडिया पर्सन है नहीं, मैं सिंगल मीडिया पर्सन हूँ वहाँ पे उस जगह पे और मैं पूछ रही हूँ, पीछे मेरे पिस्टल है, कहीं ना कहीं डर भी रही हूँ। उससे पहले मुझे टॉर्चर किया गया है और फिर मैं उनसे मेन विलन से, मतलब उसका एक आतंक है, उससे लोग डरते हैं, उससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं भी डर रही हूँ, पीछे पिस्टल है पे एड शूट काफ़ी कुछ कर रही हूँ मैं। और जर्नी मेरी स्टार्ट हुई एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और फिर वहाँ से मुझे काम मिलने लगा और फिर मुझे एज अ एक्ट्रेस फिर मैं अपने आप को भी प्रूव कर रही हूँ, अभी भी बेबी स्टेप है, कोशिश कर रही हूँ। कितने फिल्म की आपने तेलुगु तमिल में? तेलुगु में तो 2 फ़िल्म की है। अभी वो शूटिंग कंप्लीट हो गई, एडिट एंड ऑल पे चल रही है। एक तेलुगु कर रही हूँ अभी और एक कन्नड़ और एक तमिल। आप छत्तीसगढ़ की बेटी है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो आप जानती ही होंगी। तेलुगु और तमिल में बोलने में कितना डिफ़िकल्ट होता है? डबिंग के समय भी थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा? हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लैंग्वेज का तो वहाँ पर है ही, वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि उसको आप लिप सिंक पे काम करते हैं, बाकी डबिंग तो किसी और से होती है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि आपने बॉलीवुड लेवल तक सफ़र किया, तेलुगु तमिल इंडस्ट्री तक सफ़र किया। छत्तीसगढ़ लेवल की बात करूँ मैं, तो अभी कितना आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की फ़िल्मों को, जहाँ तक आपने फ़िल्म देखी होंगी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म, तो कितना लेवल और आगे जाने की ज़रूरत है? किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो मुकाम है छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री का, जो विश्व पटल में छाप छोड़ सके? देखिए, अभी की रिसेंट मूवीज़ तो मैंने देखी नहीं है, बट मैं बचपन में एक मोर छैयाँ भूयाँ मूवी देखी थी, तो मुझे लगता है कि वो परफेक्ट मूवी थी। वो हमारे यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है, इमोशन को बताती है, हमारे बीच के रिलेशनशिप को बताती है, तो मेरे लिए तो वो मूवी बहुत अच्छी थी। बाकी अभी लेटेस्ट न्यू मूवी कैसी चल रही है, वो मैंने देखी नहीं है। पायल जी, ये जानना चाहूँगा कि बस्तर की बेटी विश्व होटल में पहचान बनाई है, तो कुछ ना कुछ तो राज होगा, कोई ना कोई उनके पीछे होंगे, उनके गुरु होंगे, उनके माता पिता होंगे जो वहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया होगा, और किस तरीके से उनका जो योगदान है इस पूरे जर्नी में आपके, वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही था, मम्मी का स्पेशली हर चीज़ में। लेकिन काम सीखने में मेरे हर टाइम जो गुरु थे, हर जगह पे अलग-अलग नए लोग बनते गए, हर जगह नए लोग साथ देते गए। ऐसे कई गुरु थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और अभी भी हैं मेरे पास, जो मुझे समझाते हैं कि क्या सही, क्या गलत करना है। बट फैमिली तो आपको बहुत, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत ही रोचक सवाल है, क्योंकि आपने 3 सुपरस्टार से के साथ काम किया, कौन सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, किनके साथ काम करके अच्छा लगा आपको? देखिए, कंपैरिज़न तो आप नहीं कर सकते, सबकी अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है और सबके साथ मैंने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस की, वो मैंने जर्नी उनके साथ मैंने फ़ील किया, तो उनकी अपनी-अपनी नेचर को मैंने ऑब्ज़र्व किया, बस मुझे तीनों ही अच्छे लगे। एक बड़ी बात है कि बस्तर के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, ताकि वो भी अपने आप को बिल्डअप करें, और जिस तरीके से पायल पाणिग्राही है, एक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को सैकड़ों, हज़ारों, लाखों पाणिग्राही मिले, और जो अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाए, क्या कुछ? बस ये कहूँगी कि किसी को फॉलो मत करो, आप खुद अपनी जर्नी स्टार्ट करो और खुद अपनी जर्नी बनाओ। एडवाइज़र अगर मुझे किसी को देना है, क्योंकि मेरी जर्नी अपने तरीके से मैंने स्टार्ट की है, आप खुद अपनी जर्नी बनाएंगे तो आप उस तक पहुँचने में आपको जो खुशी महसूस होगी, वो आई थिंक इतनी बड़ी खुशी कोई नहीं दे सकता। एज ए एडवाइज़र मैं अगर बोलोगे तो मैं ये बोलूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप उसकी स्टडी करिए, कोई वर्कशॉप लीजिए या कोई क्लासेस या कोई कोर्स करके आप चाहते हैं, तो आपको ये होता है कि आप उस पर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर जिनको भी जाना है इस फील्ड में, तो थिएटर एंड कोई वर्कशॉप एंड स्टडी कंप्लीट करके जाए। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आपने काम किया, अब आने वाले प्रोजेक्ट क्या कुछ है, और लाइफ में आप क्या करना चाहती है, और किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है? डेफिनेटली एज एक्ट्रेस ही बिल्ड करना चाहती हूँ और उसके लिए काफ़ी कोशिश भी कर रही हूँ। और ये है कि मूवीज़ तो कर रहे हैं, पर मूवी कितनी हिट होती है, फ्लॉप होती है, डिपेंड ऑन मतलब मार्केट क्या बोलता है, उसके ऊपर भी आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। बाकी काम तो मैं कर रही हूँ अपने तरीके से, पर ऑडियंस को कितनी मैं पसंद आती हूँ, वो भी बहुत मायने रखता है। छत्तीसगढ़ी मूवी करेंगे? छत्तीसगढ़ी मूवी मुझे अच्छी मिलेगी तो ज़रूर करूँगी, अगर मुझे स्टोरी कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बस्तर की बेटी पायल पाणिग्राही, जो सूर्यवंशी मूवी में अपना छाप छोड़कर छत्तीसगढ़ और बस्तर के नाम रोशन किया। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने ये अद्भुत और शौर्य का प्रदर्शन किया, वो निश्चित तौर पर आने वाले उनके भविष्य के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। कैमरा पर्सन सोनू साहू के साथ अर्जुन कुट के सुरमा,
रायपुर, छत्तीसगढ़।